हेलो विद्यार्थियों, आज हम बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों के लिए पहले सिलेबस के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पूर्व हमने सिलेबस के बारे में तो बता दिया था, लेकिन साथ में जैसे पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो मार्क्स थे सेम वैसे के वैसे रहेंगे, और यूनिट सिस्टम भी उसी तरीके से रहेगा जैसे पहले था, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। प्रैक्टिकल भी उसी मार्क्स के होंगे और इस प्रकार से अपनी थ्योरी प्रैक्टिकल चलेंगे। तो सबसे पहले बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में जो फर्स्ट पेपर है वो क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का होगा, जिसके अंदर बुक्स के अंदर तो CBH RBD JPH कुछ भी खरीद सकते हैं आप। तीनों में से तीनों ही बेस्ट बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स तो। और रेफरेंस बुक में HS मानी एंड GK मेहता की इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न फिजिक्स है, ये भी खरीद सकते हैं रेफरेंस बुक में। और एक ब्रो की इंट्रोडक्शन टू मॉलिकुलर फिजिक्स भी आप खरीद सकते हैं। इस प्रकार से सबसे पहले हम क्वांटम फिजिक्स को शुरू करेंगे, और क्वांटम फिजिक्स में हम सबसे पहले उसके जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन हैं, और ये देखेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स कहाँ फेल होती है, चिरसम्मत भौतिकी क्वांटम फिजिक्स की क्यों आवश्यकता पड़ी। इसके ऊपर का लगभग एक चैप्टर इसके ऊपर होगा, और उसके बाद में अपन थोड़ा बहुत उसके ऊपर पढ़ेंगे आइगन फंक्शंस क्या होते हैं, आइगन वैल्यू क्या होते हैं। लगभग एक यूनिट इसमें ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में दूसरी यूनिट में आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यू को लेते हुए हम विभव को में जो गति होती है कण की, वो गति की अपन स्टडी करेंगे। कण और जो पार्टिकल और जो तरंग है उन दोनों का किस प्रकार से नेचर होता है, उस नेचर की अपन स्टडी करेंगे। और एक लास्ट में जो अपन स्टडी करेंगे वो करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो सेकंड यूनिट जो आती है मेरी, वो आती है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या होता है, आप टेक्स्ट बुक तो वही CBH RBD JPH की खरीद सकते हैं, तथा रेफरेंस बुक में अपने पास सबसे पहले आ गया कि बीजर की प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है, और आप HA इंजी की इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर फिजिक्स भी आप खरीद सकते हैं। और अपनी लाइब्रेरी में भी अवेलेबल होगी, इसकी फ़ोटोकॉपी करा लें आप। इतनी महंगी किताबें नहीं खरीद के आप फ़ोटोकॉपी भी करा सकते हैं। इस प्रकार से न्यूक्लियर फिजिक्स में मैक्सिमम पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि अपना सब कुछ पढ़ा हुआ है। उन चीज़ों को एक ब्रॉड लेवल पे अपने को थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में सॉलिड स्टेट फिजिक्स लगभग आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, और कुछ पार्ट है जो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसलिए मैक्सिमम सिलेबस फर्स्ट थर्ड ईयर का आपका फिजिक्स का पढ़ा हुआ है। और टेक्स्ट बुक्स में इसके लिए सबसे पहले अपन क्या लेंगे, CBH RBD JPH लेंगे, तथा सी किटल इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स आप खरीद सकते हैं। इस प्रकार से मेरे पास थर्ड ईयर की किताब का सिलेबस पूरा हुआ, और साथ ही मेरे पास जो किताब थी जो खरीदनी है वो इस प्रकार से है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूनिट नंबर जो पेपर फर्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें क्वांटम के बारे में अपन पढ़ेंगे कि किसका इंट्रोडक्शंस के बारे में आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से क्वांटम की उत्पत्ति हुई, और क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल चिरसम्मत भौतिकी किस प्रकार से फेल हुई, और फेल होने का कारण क्या रहा, इसके ऊपर अपन स्टडी करेंगे। तो पहले ये माना जाता था, 19वीं शताब्दी तक ये माना जाता था कि ब्रह्मांड में जो पदार्थ है उनके कण न्यूटन गति के नियम के को पालन करते हैं। 19वीं सदी के अंत तक और 20वीं सदी के स्टार्टिंग तक ये माना जाता था जो भी कण है वो न्यूटन की गति के अनुसार कार्य करते हैं, तथा जितनी भी सेकंड नंबर पॉइंट क्या था, तथा विकिरण जो है, विकिरण बोलते विद्युत चुंबकीय तरंगे, वो मैक्सवेल के समीकरण के अनुसार व्यवहार करती है। मैक्सवेल के 4 समीकरण हैं, डाइवर्जेंस डोल डेट E इज इक्वल टू रो अपन एप्सिलॉन, डेल डेट B इज इक्वल टू 0, अर्थात दो तो डाइवर्जेंस के हो गए। इसी प्रकार से दो अपने पास का कल के होंगे, डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल टी, एंड डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस का इक्वल टू म्यू जे प्लस डेल ई अपॉन में डेल टी। इस प्रकार से जो विकिरणस होंगी, रेडिएशंस होंगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे होंगी, वो मैक्सवेल के नियम के अनुसार व्यवहार करते हैं। कब मानते थे, 19वीं शताब्दी तक, अर्थात क्लासिकल फिजिक्स इसको कहते थे, यह चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। इसके बाद में अब ब्लैक बॉडी इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी क्वांटम भौतिकी की। क्वांटम भौतिकी की आवश्यकता करने के पीछे कुछ कारण था कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो सफल हो गए, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें कमियां रहेगी, तो जो क्लासिकल फिजिक्स थी उसके अकॉर्डिंग हम उन कमियों को दूर नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमने क्या किया कि
दूर करने के लिए हमने क्वांटम फिजिक्स अप्लाई की और जिसके अनुसार बताया कृष्णिका ऊर्जा का वितरण का नियम, फोटोवोल्टिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव आदि को समझने के लिए चीर समभौतिकी के नियम पर्याप्त नहीं थे, इसलिए क्वांटम फिजिक्स का विकास हुआ। 1900 में मैक्स प्लांक ने कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम के संपूर्ण भाग की व्याख्या दी। इसके अनुसार कृष्णिका द्वारा ऊर्जा का अवशोषण एवं उत्सर्जन कृष्णिका में उपस्थित दोलकों की ऊर्जा परिवर्तन के कारण होता है, जो कि सतत न होकर निश्चित मात्रा के गुणजों के बराबर परिवर्तित होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा h न्यू के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, जहां h प्लांक नियतांक है तथा न्यू दोलक की आवृत्ति है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। यह विकिरण का क्वांटम सिद्धांत कहलाता है। ये विकिरण का क्या कहला? क्वांटम सिद्धांत कहलाया, इसलिए मैक्स प्लांक की आवश्यकता पड़ी। हुआ क्या कि क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग विन तथा रेले जिन्स ने, विन ने तो कहा कि भाई इसमें इस तरीके की तरंगदैर्घ्य होती है और रेले जिन्स ने कहा कि नहीं साहब इस तरह की तरंगदैर्घ्य होती है। एक तो हाई के लिए कहा, एक ने लो की बात की, और उसने दोनों अलग अलग होने के बाद में कृष्णिका ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की व्याख्या कर पाए। लेकिन प्लांक ने कहा कि ये जो ऊर्जा का जो उत्सर्जन और दोलन हो रहा है वो कंटिन्यूस नहीं होकर डिस्क्रीट होता है, क्वांटाइज्ड होता है। इसलिए प्लांक का जो एच न्यू काम में लिया उसके अंदर एच प्लांक कांस्टेंट हो गया, न्यू दोलक की ऊर्जा हो गई, उसके अकॉर्डिंग ये माना गया कि कंटिन्यूस नहीं होकर ऊर्जा के छोटे छोटे डिस्क्रीट या पैकेट्स में होता है। अतः इससे यह हुआ कि भौतिक राशि जैसे ऊर्जा का मान सतत न होकर क्वांटीकृत अर्थात विभक्त होता है। यही क्वांटम फिजिक्स है। थैंक यू।